सभी को नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि इसका सामान्य परिचय। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न होने वाला है कि पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था वह किस वर्ष हुआ था। तो हम बताएंगे 1966 के अंदर हुआ था। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया था। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा में अभी फ़िलहाल 22 ज़िले हैं और एक प्रस्तावित जिला जो कि दिसंबर में जिसकी घोषणा हुई थी जो कि हांसी बनाया जाएगा। ठीक है। और अभी नवीनतम जिला अगर हमसे पूछा गया तो हम बताएंगे चरखी दादरी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो हरियाणा में लगभग 10 कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कौन सा है हरियाणा का राज्य पुष्प? तो हम बताएंगे कि हरियाणा का जो राज्य पुष्प है वह कौन सा है? कमल है। अगर हम बाकी चीज़ें को और देखें तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल है। और राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण है। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो वह है ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तीतर। और राजकीय खेल की बात करें तो वो है कुश्ती। हरियाणा का जो राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु कौन सा है? तो हम बताएंगे काला हिरण है। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? 1966 के अंदर पूर्ण राज्य बना था। 1 नवंबर को बना था। इसकी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना है? 1.34%, 1.34%। ठीक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौनसवें नंबर पे आता है? तो यह 20वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है। तो हम बताएंगे कि हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वह काला तीतर है यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो हम बताएंगे सबसे पहले 2011 जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है यानी कि बिजनेस और वी कुड से फाइनेंशियल सेंटर है हरियाणा का। कौन सा? गुरुग्राम। और यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और एनसीआर का पार्ट है। क्या चीज़? गुरुग्राम। तो हम बताएंगे गुरुग्राम जो है वह कितने नंबर पे आता है? 2nd नंबर पर आता है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? फरीदाबाद आता है। कौन सा ईयर था, कौन सा वर्ष था जिसमें हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो हम बताएंगे हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1966 में। 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इसकी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। हरियाणा में 22 जिले हैं और अभी प्रस्तावित जिला कौन सा है? हांसी है। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अगेन सेम क्वेश्चन कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 1966 के अंदर। नेक्स्ट आता है जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तब इसके अंदर कितने जिले थे? ठीक है। तो हम बताएंगे कि इसके अंदर 7 जिले थे। इन जिलों में कौन कौन से आएंगे? तो हम बताएंगे इसके अंदर अम्बाला है। ठीक है। बाला, करनाल है, गुरुग्राम है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, जींद है। ठीक है। सो ये हमने बता दिया 7 जिले हैं अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद। ठीक है। तो अगर हम ऊपर ऊपर के देखें तो ऊपर के कौन कौन से हैं? 2 है, अम्बाला, करनाल। फिर अगर हम एनसीआर वाली साइड देखें तो गुरुग्राम हो गया। ठीक है। फिर अगर हम उधर हिसार वगैरह का देखें तो हिसार हो गया, हिसार का भाई रोहतक हो गया, रोहतक के साइड में जींद हो गया। और अगर हम नीचे देखें गुरुग्राम के नीचे कौन सा है नूह वगैरह में से, तो उनमें से महेंद्रगढ़ हो गया। तो ये 7 जिले थे जो कि गठन के समय पर थे। बाकी धीरे धीरे वक्त के साथ साथ नए नए सालों में अलग अलग जिले क्या होते गए? गठित होते गए। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ की सीमाओं के साथ मिलती है? तो हमारी संख्या होगी 5। याद रखिएगा 5। हरियाणा राज्य की सीमाएं भारत के 5 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा केंद्रीय शासित प्रदेश केंद्रीय शासित मतलब यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से मिलती है। हरियाणा के जो उत्तर में कौन सा है? पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। पूर्व में यानी कि ईस्ट में कौन सा है? उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। और साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में कौन है? दिल्ली है। और दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान स्थित है। तो हमने देखा कि 5 राज्य हैं। अब प्रश्न में देखिए राज्य पूछा है, यदि इसके अंदर इसके साथ और यूनियन टेरिटरी भी पूछ लेता तो इसकी संख्या 5 नहीं होती बल्कि 5 के साथ 2 और जुड़ जाती, 7 हो जाती। लेकिन अगर सिर्फ ओनली स्टेट्स पूछा है तो हम 5 बताएंगे। ठीक है। पहले हमने बताया कि सबसे ऊपर कौन कौन सी है? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। नीचे हमने बताया साउथ ईस्ट में दिल्ली है और राजस्थान है नीचे साउथ में। और अगर हम बताएं कि ईस्ट साइड में उत्तराखंड है और यूपी है।
फिर हम बताते हैं भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह चंडी मंदिर में स्थित है। ठीक है, भारतीय सेना की जो वेस्टर्न कमांड है, पश्चिम कमान का मुख्यालय जो है वह चांडी मंदिर के अंदर स्थित है, हरियाणा के अंदर। यह चंडीगढ़ के से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम कमान भारत की पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब शामिल है। सो जो भी वेस्टर्न कमांड के अंदर का जो एरिया आता है वो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सारा एरिया होता है। और इसके ऊपर निगरानी वगैरह, इसका कंट्रोल कमांड वगैरह सेंटर कहाँ पर है, चंडीगढ़ से दूर 5 किलोमीटर चांदी मंदिर के अंदर लोकेटेड है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? सो ये कौन सा ऐसा था एसोसिएशन कमीशन जिसने कि पंजाब हरियाणा का बॉर्डर वगैरह डिसाइड किया? सो पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस J.C. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया था। तो कौन सा आयोग हमसे पूछा है? यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि J.C. शाह आयोग। तो अब ये जो ये शाह आयोग है, ये बेसिकली थे कौन? ये एक प्रकार के न्यायमूर्ति थे, यानी कि जस्टिस से। और शाह आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? ये तारीख आपको याद रखनी है, ज़रूर रखनी है। ठीक है, शाह आयोग का गठन एग्जैक्ट तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी, वो है 23 अप्रैल 1916। ठीक है, सो बेसिकली 1916 नहीं है, यहाँ पर 66 आना था, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो इसको सही कर लीजिएगा। 23 अप्रैल 1966 66 के अंदर जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? हुकुम सिंह की सिफारिश पर। तो एक आदमी है जिसका नाम है हुकुम सिंह। ठीक है, उसने कहा कि J.C. शाह प्लीज़ तुम एक ऐसी कमीशन का चेयरमैन बन जाओ जो कि हमारी पंजाब हरियाणा का क्या करेगी, सीमांकन करेगी। तो उसने कहा ठीक है मैं बन जाता हूँ। तो 23 अप्रैल 1966 के अंदर वो सब पूरा गठन हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब दी? 31 अप्रैल 1966 को इन्होंने प्रस्तुत कर दी। कौन सी रिपोर्ट? 31 मई को इन्होंने दी। तो ये दोनों तारीखें 23 अप्रैल और फिर इन्होंने 23 अप्रैल से लेकर 31 मई तक पूरा काम किया और ये उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करी। किसने? शाह आयोग ने। ठीक है, और किसने इसको बनाया था? हुकुम सिंह ने बनाया था। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के अंदर जो है रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017। तो ये बेसिकली हरियाणा जी का क्वेश्चन नहीं है, ये ओवरऑल इंडियन जी का क्वेश्चन है, बट इसमें PYQ है तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जो है किया था कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया, जो कि APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है अपने पास प्रश्न। देखिए आज का हमारा काम है हमें 100 प्रश्न करने हैं। हम लोग ना रोज़ 100 प्रश्न करेंगे और हमारे सिर्फ अभी 15 प्रश्न हुए हैं। चलिए 16वें पे चलते हैं। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। किसको हरियाणा की काशी कहा जाता है? भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर जो है बने हुए हैं। हर नगर, हर गली के अंदर आपको छोटे मोटे मंदिर मिलेंगे, यही कारण है कि इसको छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ लगभग 300 मंदिर हैं, आपको कहाँ मिलेंगे? हरियाणा की काशी में मिलेंगे। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हम बताएंगे कृष्ण मृग। अभी तो कहोगे कृष्ण मृग तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो हमने जो वो काला तीतर और ये ब्लैक बग और ये कृष्ण मृग, ये क्या है? एक ही पशु के नाम है अलग अलग। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? एंटीलोप सर्विकापरा। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। काला हिरण मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है, अल्प मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? सामने आएगा चंबल घाटी। अब ये जो चंबल घाटी, देखिए ये शिवालिक पहाड़ियाँ हमारे हरियाणा की उत्तर साइड पे लोकेटेड है, नॉर्थ में है। बांगर भूभाग भी आपको देखने को मिल जाएगा, यमुना घग्गर मैदान में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो चंबल घाटी है यह हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का पार्ट नहीं है। चंबल घाटी हमें अगर हरियाणा में नहीं है तो चंबल घाटी है कहाँ भाई? फिर तो हम बता देंगे राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। 20वें प्रश्न पे चलते हैं और टारगेट है अपना 100 प्रश्न डेली के। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? फीकस रेलिजियोसा। पीपल का साइंटिफिक नाम कौन सा है? फीकस रेलिजियोसा नाम है इसका। यह एक क्या है? औषधीय और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसके मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं काफ़ी सारे। जबकि राजकीय पुष्प कमल तथा राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, तो ये मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वृक्ष, बर्ड्स, इन सब से रिलेटेड। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो हमें बताना चाहिए कौन इनमें से। ठीक है, इनमें से कौन सा आखिर में बना? पंचकुला। लेकिन हमें पता है कि अभी लेटेस्ट कौन सा बनेगा?
हाँसी, लेकिन अभी उसके हाँसी से पहला कौन सा बना था, चरखी दादरी, और यह प्रश्न 2016 का है, तो तब तक लेटेस्ट कौन सा बना था, पंचकुला। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पंचकुला आएगा। सो हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, अभी 23वां जो है वो बनेगा। हाँसी, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला था जो कि लेटेस्ट है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जब यह प्रश्न पेपर में आया था तो पंचकुला लेटेस्ट था, तो पंचकुला हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, तो हमारा इसका आंसर आएगा रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है, तो इसके अब यहाँ पर भी यही चीज़ है कि सेम की चरखी दादरी तब नहीं बना था, तो हमारा इसका आंसर रोहतक आएगा। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन आ जाता तो हमारा इसका आंसर क्या होता है, चरखी दादरी और रोहतक। दो ऐसे जिले हैं भारत में, हरियाणा में, ठीक है, जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा के शेष जो जिले हैं वो क्या है, किसी न किसी भारतीय स्टेट के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। सो कौन से हैं जो नहीं करते हैं, दो हमें याद रखने हैं, एक है चरखी दादरी और एक है रोहतक। चरखी दादरी और रोहतक। सो रोहतक जो है वो रोता रहता है कि मेरे से कोई स्टेट जो है शेयर नहीं करता है बाउंड्री, ठीक है, और चरखी दादरी ये लेटेस्ट बना है तो ये भी शेयर नहीं करता है। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे, तो हमने प्रश्न किया है पहले, 7 जिले थे। 1 नवंबर 1966 के अंदर जो है तत्कालीन पूर्वी पंजाब के विभाजन हुआ, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, तब उस वक्त यहाँ पर 7 जिले थे, जिसमें रोहतक, जींद। तो अगर हम इसको याद करने के देखिए, सबसे ऊपर से शुरू करिए, ऊपर से 2 थे, 2 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, एक तो हो गया अम्बाला, एक हो गया अपना करनाल, फिर साइड में वो 3 भाई हिसार, रोहतक और जींद, और फिर नीचे गुड़गांव और महेंद्रगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पे हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, तो नॉर्थ की साइड पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी में, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। सो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर के कुछ हिस्सों के मतलब इतने वर्ग में फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना, एग्जैक्ट रख लेना। लेकिन ओवरऑल हमें इतना पता होना चाहिए कि उत्तरी पूर्वी में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है वह स्थित है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा, पंजाब से हिंदी भाषा जो है मतलब डिसाइड हुई थी। हरियाणा में हरियाणवी पंजाबी, ब्रज, मेवाती, अहिवाटी बोलियाँ ये सभी बोली जाती हैं। ठीक है, हमें पता भी है कि यहाँ पर जैसे कि इसका जो सीमाकरण वगैरह किया गया था वो भाषा के आधार पर भी किया गया था, पंजाबी बोलने वाले अलग, हिंदी बोलने वाले अलग, पहाड़ी बोलने वाले अलग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन जो है वह गलत दे रखा है, सी नहीं आएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा कि हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वह क्या है, हिंदी है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो अभी हमने देखा कि हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वह कौन सी, हिंदी। अगला प्रश्न वही है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1966 के अंदर। सो भारतीय गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 के अंदर करी गई थी। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्माव्रत, आर्यवत, ब्रह्मादेश के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब को 3 हिस्सों से जो है ये घेरती है। हरियाणा, अच्छा, पंजाब जो है ना उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था, एक है पंजाब खुद, एक है हरियाणा और एक है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई और राज्य भी बने थे। पहला कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश, है ना। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है, तो हरियाणा का जो हिसार नगर है ना वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, एनसीआर रीजन में नहीं आता है। एनसीआर के रीजन के तहत यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी रीजन के अंदर जो है हरियाणा का हिसार जिला नहीं आता है। बाकी जो दिल्ली के आसपास लगने वाले हो गए, जैसे सोनीपत हो गया, गुड़गांव हो गया, पानीपत हो गया, ये पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि जो राज्य है उसका कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो एनसीआर के अंडर आता है, तो वो 57% है जो कि आता है हरियाणा के एनसीआर रीजन के तहत। ठीक है, इंडिया के एनसीआर रीजन के तहत। ये आप इनको पढ़ सकते हो, जैसे झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, जींद। मोर देन 50% एरिया जो है वो एनसीआर रीजन के अंदर आता है हरियाणा का। हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो वो आता है 20वें नंबर पे। ठीक है, और पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और 20वें नंबर पर हरियाणा आता है साइज़ के मामले में। और ये टोटल 1.34% एरिया कवर करता है भारत का। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ये कब बना था, 1 नवंबर 1966 में बना था। जब ये बना था तो इसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी, तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमने पढ़ी। अगले प्रश्न पे चलते, दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। ठीक है,
सो हरियाणा राज्य है जो दिल्ली के 3 तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा का जो सोनीपत जिला है उत्तर दिशा से पश्चिम में आप लोगों को झज्जर व गुरुग्राम देखने को मिलेगा, और साउथ में अगर आप जाओगे तो फरीदाबाद। तो कौन कौन से चिपके हुए हैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स, एक तो है सोनीपत ऊपर से, साइड में है झज्जर और गुरुग्राम, और नीचे है फरीदाबाद। ठीक है, सो नीचे से शुरू करें तो फरीदाबाद, फिर गुरुग्राम, फिर झज्जर, और फिर सबसे ऊपर है दिल्ली से चिपका हुआ सोनीपत। ठीक है, और ये एनसीआर के अंदर आता है सारा का सारा रीजन। इसके अलावा और भी मेवात, नुहू, चरखी दादरी, सोनीपत, ये सभी आते हैं। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन से ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं जो कि किसी भी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो हमने कौन कौन से वो ज़िले पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने रोहतक और एक पढ़ा था चरखी दादरी, है ना। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो हम बताएंगे कि भाई ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो जाता है। 1 नवंबर 2016 को हरियाणा गठन के 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो कब 50 वर्ष पूरे हुए थे? 1 नवंबर 2016 के अंदर। और इसी के ही उपलक्ष्य के अंदर हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक एक स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? तो हाल ही में कौन सा बनाया गया है? दादरी बनाया गया है। तो अपना ऑप्शन आएगा सी, चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला है। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी। चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जो चरखी दादरी है वह कौन से नंबर का जिला है? 22वां है। दूसरा प्रश्न आता है कि इसका बर्थडे कब आता है? तो हम बताएंगे कि इसका बर्थडे आता है 1 दिसंबर 2016 को। कब आता है इसका बर्थडे? 1 दिसंबर 2016 को। फिर आते ये किससे अलग हुआ था? तो इसकी मम्मी कौन है चरखी दादरी की? तो इसकी मम्मी कौन है? भिवानी। ठीक है, तो हमने पढ़ा भिवानी, 1 दिसंबर 2016 और 22वां जिला। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो ए ऑप्शन आएगा अपना पंडित श्री राम शर्मा ने, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक साहित्यकार, एक इतिहासकार भी थे, जिन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी। तो हरियाणा का इतिहास क्या है? ये एक पुस्तक है जो कि हरियाणा के इतिहास के बारे में वर्णन करती है। इसको किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा था। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 के अंदर क्या दिया गया? हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार दिया गया, यानी कि जो लिटरेचर के फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड मिला श्री राम शर्मा को, किस लिए? जो उन्होंने हरियाणा का इतिहास लिखा था उसके लिए। और ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, इसके अलावा ये एक लिटरेचर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। नेक्स्ट आता है अपने पास, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो किसने हरना रखा था? तो हम बताएंगे हरियाणा क्या है, एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्माव्रत, आर्यव्रत, ब्रह्मदेश, इन सब नाम से भी जाना जाता था। जो महाराजा कृष्ण है ना, उन्होंने नाम रखा था। तो एक महाराजा हुआ करते थे, महाराजा का नाम क्या है? कृष्ण है। उन्होंने ये नाम रखा था हरना। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरबिंगा से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो धरणीधर है ना, वह अपनी ये जो एक बुक है, बुक का नाम क्या है? अखंड प्रकाश। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? हमसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? अखंड प्रकाश किसने लिखी है? धरणीधर ने लिखी है। अब ना फिर आता है कि ये जो इसके अंदर क्या बताया गया, इस पुस्तक के अंदर क्या बताया गया बुक के अंदर? तो हम बताएंगे कि ये एक बुक है जो कि बताती है हरिबंगा। ठीक है, हरिबंगा से जो है ये आया है, जो ये हरना वर्ड है। ठीक है, और ये वैसे किसने रखा था नाम हरियाणा का? महाराज कृष्ण ने रखा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो हम बताएंगे वह चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। वही चंडीगढ़ जिससे 5 किलोमीटर दूर चांडी मंदिर, जो कि वेस्टर्न कमांड है, ठीक है, जिसके अंदर पंजाब, जम्मू कश्मीर ये सभी आते हैं। जो भारतीय संविधान है उसके एक आर्टिकल है 214 आर्टिकल, जो कि हमें बताता है कि हर राज्य का अपना क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 7th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 के अंदर आया था। उसके अंदर क्या हुआ था कि इसको थोड़ा परिवर्तन किया गया। कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट का अपना खुद का हाई कोर्ट हो, शेयरिंग भी हो सकती है, यानी कि एक हाई कोर्ट 2 स्टेट को सर्व कर सकता है। तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये प्रावधान लाया गया था। तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214। और एक और है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा 7th अमेंडमेंट एक्ट, वो है 231 में मेंशन है। फिर आता है अपने पास यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वह चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में ही हो गई थी चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा की जो सीमा है, ठीक है, वो डैश से सटी हुई नहीं है, यानी कि दिल्ली से सटी हुई है। हमें पता है पंजाब से है, उत्तर प्रदेश से है, किससे नहीं है? भाई गुजरात का और हरियाणा का कोई मिलन नहीं होता है बाउंड्री वाइज।
हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है, तो हम बताएंगे हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 4 4 2 1 12, नहीं 4 4 2 1 2, ठीक है, मतलब चाचा। सो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो चाचा से शुरू होता है, ठीक है, और 2 पे ख़त्म होगा, ठीक है। 4 4 2 1 2 मतलब सेम सेम दे रखे, बिल्कुल एक ही लेटर का अंतर है ऑप्शन में भी, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, तो हमें एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 4 2 1 2 ये अपना क्या हो जाएगा, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस राज्य की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका क्या है, 20वां स्थान है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है, वह सबसे पश्चिमी वेस्टर्न जिला कौन सा है, सिरसा है, और सबसे ऊपर टॉप पे कौन सा है, यमुनानगर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा का जो राजकीय खेल है वह कौन सा है, तो हम बताएंगे हरियाणा का राजकीय खेल क्या है, कुश्ती, रेसलिंग है। यह एक प्रकार का क्या होता है, द्वंद्व युद्ध, एक प्रकार का क्या होता है, द्वंद्व युद्ध होता है, जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख जो है वो मल्ल युद्ध के रूप में किया जाता है। तो मतलब अगर हमसे पूछा गया कि जो हमारा स्टेट है, कुश्ती स्टेट खेल है, राजकीय खेल है, स्पोर्ट्स है कुश्ती, उसका एंशियंट नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, तो हम बताएंगे वह मल्लयुद्ध है। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है। कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। हरियाणा राज्य के जो निवासी है उनका जो प्रमुख पेशा है वह क्या है, तो हम बताएंगे एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि है वह क्या है, हरियाणा राज्य की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमी है उसका आधार है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, तो 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी, तो ये प्रकार का एक ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है। इसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स देखने को मिली थी, बट इसका हम लोग त्रुटिपूर्ण इसको प्रश्न को कहा गया है। तो इसका सिंपल सा अगर हम आंसर देखें तो तारा सिंह जो है उसने 1960 मतलब 1960 के आसपास जो है आमरण अनशन किया था उस साल में, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। तो ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन पर। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो हम बताएंगे कौन सी कमेटी थी, वह हुकुम सिंह कमेटी, ठीक है, जिसकी सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 के अंदर, ठीक है। और ये जो समिति है, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो सरदार हुकुम सिंह कमेटी है इसने एक कमीशन बिठाई थी, शाह योग कमीशन, जिसने कि बाउंड्री डिवीज़न किया था हरियाणा और पंजाब का। पर उससे पहले ये जो हुकुम सिंह समिति है इसका जो हम बताएंगे कि गठन की घोषणा जो है वो एग्जैक्टली कब की गई थी, तो हम बताएंगे 23 सितंबर, ठीक है, 1965, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखो पूरी हम लोग इसकी टाइमिंग समझते हैं। तो हुआ क्या था, 23 सितंबर 1965 के अंदर एक हुकुम सिंह समिति जो है ना उसका गठन हुआ था। फिर उसने कहा था कि हम ना एक ऐसी आयोग बनाते हैं, शाह आयोग बनाते हैं, जो कि फर्दर इसको डिवाइड करेंगे हरियाणा और पंजाब को, कि एग्जैक्टली ये एरिया जो है हरियाणा में आएगा और ये एरिया पंजाब में आएगा। तो फिर वो आगे जाके बनी कौन सी, शाह आयोग, जो हमने देखा अभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था, तो हम बताएंगे कि पुरातात्विक खोजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि जो वर्तमान हरियाणा राज्य है प्राचीन काल में किस नदी के किनारे स्थित था, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही है। सो मतलब अगर हम एंशियंट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को देखें और जो भी हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमने किए, तो उससे हमें पता चला कि जो हरियाणा राज्य है वह प्राचीन काल में कौन सी नदी के किनारे स्थित था, सरस्वती। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सरस्वती। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगेन फिर से वही प्रश्न, 1966 के अंदर पंजाब पुनर्आयोग अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश किसका को हस्तांतरित किया, तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर ए, यानी कि चंडीगढ़ वर्ष, जो कि पंजाब राज्य की राजधानी रही थी कब से कब तक, 1952 से 1966 तक। लेकिन 1 नवंबर 1966 के अंदर जब पंजाब राज्य जो है उसका गठन वगैरह हुआ था, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का नाम दे दिया गया था, वो यूनियन टेरिटरी बन गया था। और ये दोनों ही स्टेट्स को सर्व करता है एज यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट आता है, हरियाणा के जो नॉर्थ है उसके अंदर कौन सा राज्य स्थित है, तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर कुल 22 जिला इसके अंदर। और इसके उत्तर साइड में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। इसके नॉर्थ साइड पर, वेस्टर्न की साइड पर क्या है, पश्चिम में थोड़ा पंजाब आ जाएगा, थोड़ा दक्षिण में आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर उत्तर दे रखा है, राइट। उत्तर में तो हिमाचल प्रदेश है और पंजाब भी आता है, लेकिन पंजाब ऑप्शन में है नहीं, तो अपना आंसर हिमाचल प्रदेश ही आएगा।
भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया गया है? तो अपना आंसर आएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1.4। तो वैसे एग्जैक्टली 1.34 आसपास कुछ है, तो 1.4 हमारा बिल्कुल मेल जोल खाता है, तो अपना ऑप्शन ए आ जाएगा। और इसका टोटल एरिया कितना है? 44212 स्क्वायर किलोमीटर। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? तो हम बताएंगे कि महाभारत काल में ना हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। ठीक है, बहुधान्य, बहुधना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर, खेती वगैरह, इसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध जो है, यानी कि टेंग किंग वॉर जो हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। फिर आता है हरियाणा राज्य से डैश 300 मील उत्तर में है, यानी कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कह देते हैं, वो जो है हरियाणा राज्य से 300 मील क्या है, नीचे है, साउथ में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 300 मील ऊपर यानी कि उत्तर में हरियाणा राज्य स्थित है। ठीक है, स्थित है। सो कर्क रेखा भारत के जो है 28 राज्यों में से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से होकर निकलती है। और हरियाणा राज्य जो है वो इसके ऊपर रह जाता है, इससे नहीं पास होती है वो। हरियाणा का जो पुरातन नाम हरियाणा नाम के है, वो किससे मतलब एसोसिएटेड है? ठीक है, तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर, जो हरियाणा का जो प्राचीनतम नाम है ना, हरियाणा चौहानों के कार्यकाल को का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चहमन, जो चहमन डायनेस्टी है ना, वो अपना इसका आंसर आएगा कि जो हरियाणा का जो पुराना नाम है हरियाणा, तो वो किसके उद्भव में पाया जाता है? तो हम बताएंगे चहमान किंगडम। सो चहमान डायनेस्टी के टाइम पर हरियाणा को हरियाणा नाम से जो है इसका यूज़ किया गया। सो मतलब जब चौहानों का कार्यकाल वगैरह होता था तो हरियाणा कहा जाता था इस पूरे रीजन को। अजमेर के जो चौहान थे ना, उन्होंने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। तो किसने किसको हराया था? तो पहले यहाँ पर तोमर डायनेस्टी थी, जिसके अंदर जयपाल, कुमारपाल, ठीक है, तेजपाल, ऐसे कुछ ये सभी राजा थे। तो इसको किसने हराया? अजमेर से कुछ चौहान है, उन्होंने इस तोमर डायनेस्टी को ख़त्म किया। ठीक है, उन्हीं के ही टाइम पर हरियाणा का यूज़ किया जाने लगा। इसमें दिल्ली का जो क्षेत्र शामिल हुआ था, इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। तो यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ पर हमें एक ऐसा शिलालेख मिला जो कि हमें इस पूरी घटना के बारे में बताता है कि हरियाणा है, अजमेर, चौहान, तोमर वगैरह। तो अपना आंसर आएगा इसके अंदर, रोहतक जिला के अंदर एक गाँव है जिस गाँव का क्या नाम है? बोहर। ठीक है, इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंग के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत इतना इतना अंकित है। फिर अपने पास अगला प्रश्न क्या आता है? तो ये 2018 का प्रश्न है कि हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस बनाया। तो हम बताएंगे सी 53वां जो है, मतलब ये बनाया गया। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित चोटी है। ये लगभग इतनी मीटर ऊंची है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, पहली कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दोदा बेटा है। तो ये थोड़ा इंडियन जीके का सवाल हो गया था। हरियाणा राज्य का जो निर्माण है वह 1 नवंबर को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता वाली समिति कौन सी थी? तो हम बताएंगे जो सरदार हुक्म सिंह हैं, उन्होंने जो है इस समिति का गठन किया था। कौन सी समिति का गठन किया था? शाह आयोग का किया था। क्यों किया था? ताकि वह पूरा अपना जो बॉर्डर डिमार्केशन है वह कर सके पंजाब और हरियाणा के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किस वर्ष हरियाणा प्रदेश को पंजाब में विलय किया गया था? एक है कि जब पंजाब से हटाया गया तो 1966 का टाइम है, लेकिन जोड़ा कब गया पंजाब के साथ? तो हम बताएंगे 1858 के अंदर हरियाणा क्षेत्र जो है वह पंजाब में विलय कर दिया गया था। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण किया गया था। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वह कौन सा है? तो हम बताएंगे काला तीतर है। हरियाणा की जो राजधानी है वह क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का जो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है उस पर सवाल आया है। तो हरियाणा जो है वह उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्थित है। और ये एग्जैक्ट इसके लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर लिखी गई है 27 डिग्री 37 से 35। तो यहाँ पढ़ लीजिएगा 27, ए ऑप्शन आएगा इसका, 27, 37, 35 नॉर्थ लेटीट्यूड्स वगैरह हैं इसके। और इसका पूर्वी जो देशांतर है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका आएगा अपना 74, 27, 77। ठीक है, तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि इसके लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, इसके जो देशांतर हैं और इसके जो
अक्षांश वगैरह हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो सब देख लीजिएगा। इसका अगर हम ईयर रिवाइज करें तो वह कितना है 44212 वर्ग, ठीक है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो अपना प्रश्न आएगा 6, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उनके लिए जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो ऊपर से अगर हम दोबारा से शुरू करें ऊपर से, तो ऊपर कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, एक अम्बाला हो गई, एक करनाल हो गया, साइड में वो वही 2 भाई हो गए रोहतक, हिसार, नीचे हो गए 2 भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। सो गुरुग्राम, फरीदाबाद नीचे की 2 मेन डिवीजन, साइड की डिवीजन कौन कौन सी है, रोहतक और हिसार, और ऊपर की डिवीजन कौन कौन सी है, अम्बाला और करनाल। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो हम बताएंगे हरियाणा के दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा राज्य स्थित है, तो राजस्थान स्थित है। हरियाणा नाम का जो मूल है वह क्या है, हरियाली। तो हरियाणा का जो मूल तात्पर्य है वह हरियाली है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग का हल का प्रयोग किया, ठीक है। वहाँ पर खेती करी और उस पूरे एरिया को कृषि योग्य बनाया, ठीक है। वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर करी थी, ठीक है। किसने लिखी थी महाभारत का जो काव्य है, वेद व्यास ने लिखी थी। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है, तो हम बताएंगे जो हरियाणा है वह पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान तथा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है, तो हम बताएंगे हरियाणा के अंदर फिलहाल 2 वायु स्टेशन है, एक है अम्बाला वायु स्टेशन और एक है सिरसा, ठीक है। एक तो सिरसा है और एक है अम्बाला, ठीक है। भाषा के आधार पर पंजाब में से कितने राज्यों का निर्माण किया गया था, तो हम बताएंगे 3, ठीक है। 2, एक है हरियाणा, एक है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अपना ऑप्शन आएगा बी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। सो भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों का गठन किया गया। इसमें हरियाणा राज्य हिंदी के आधार पर, पंजाब राज्य पंजाबी भाषा के आधार पर और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी भाषा के आधार पर किया गया। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है, तो हम बताएंगे डी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वह इसके ईस्ट में लोकेटेड है, यानी कि पूर्वी साइड पे लोकेटेड है। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो हम बताएंगे यह इन सभी के साथ, राजस्थान नीचे से, हिमाचल प्रदेश ऊपर से, पंजाब भी ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो अपना प्रश्न आंसर आ जाएगा नवंबर में। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है, तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश के साथ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ था तो हरियाणा इनमें से किसका पार्ट था, तो हम बताएंगे पंजाब का पार्ट था, ठीक है। यह सभी इजी सवाल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर इसके अक्षांश वगैरह पूछे हुए हैं। तो हमने बताया था कि भाई इसका आपको याद करना ही पड़ेगा। 27, 30 है और एक 74, 77 है, ठीक है। ये उसके अक्षांश और देशांतर वगैरह लैटिट्यूड्स हैं। पहला कथन असत्य है क्योंकि इसमें गलत लिखा हुआ है। 74, 28, 77, 36 ये अक्षांश दे रखा है जबकि ये देशांतर हैं, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण में पाई जाती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें नॉर्थ के अंदर कौन सी शिवालिक हिल्स है और साउथ की बात करें तो अरावली हिल्स है। यह दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में विकसित है, मतलब पूरा फैली हुई है। कहाँ कहाँ पर, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो अपना प्रश्न है यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या है, बाउंड्री बनाती है। जो यमुना नदी है वह हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बंधी हुई है। हरियाणा के अंदर वृक्ष दिवस जो है ट्री डे कब बनाया जाता है, तो अपना आंसर आएगा इसके अंदर 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत KM मुंशी के द्वारा की गई थी। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर ही 3 लाइनों में 3 प्रश्न बन रहे हैं अलग अलग। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि इस वृक्ष दिवस की शुरुआत जो है वह किसने करी थी, तो हम बताएंगे KM मुंशी ने करी थी। फिर अपने पास आता है यहाँ पर देवेंद्र सूरा को क्या कहा गया है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहा गया है। किसको कहा गया है, देवेंद्र सूरा को, ठीक है, देवेंद्र सूरा। नेक्स्ट आता है अपने पास हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है, तो अपना प्रश्न आएगा ए, हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। हरियाणा के जो उत्तर पश्चिम में क्या है, हिमाचल प्रदेश स्थित है, जो कि क्या है केंद्र प्रशासित चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है।
नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना हिस्सा है, 1.34% है। हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, 3 तरफ दिल्ली से घिरा हुआ है, जैसे झज्जर हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सब इलाके इसको टच करते हैं, दिल्ली को, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है। फिर आता है अपने पास हमारे पास राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो हम बताएंगे हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो वह क्या हो जाएगी, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें आधार का यूज़ किया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का यूज़ किया जाएगा, जो भी सरकारी दफ्तर है उसके अंदर उनके अटेंडेंस वगैरह को ट्रैक करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है, तो हम बताएंगे कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यह पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। तो हम जैसे कि हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट दे दी, हमसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा दिल्ली को छूता है, इनमें से बता दो कौन सा राजस्थान को टच करता है, इनमें से बता दो कौन सा पंजाब को टच करता है। तो हमने देखा अभी कैथल जो है ना वो कहाँ है, पंजाब को छूता है कैथल। नेक्स्ट आता है हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, पूर्व यानी कि हमारा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ए उत्तर प्रदेश, हमारा आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था, 1966। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जा रहा है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, पहला हमने देखा फरीदाबाद है, तो दूसरा कौन सा है, गुरुग्राम, गुड़गांव जिसका पुराना नाम है। सो गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में इसकी आयु मतलब इसकी जो आय है चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरा सबसे, आय मतलब हो गई इनकम रेवेन्यू वगैरह। सो पहले नंबर पे जैसे चंडीगढ़, मुंबई, और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, गुरुग्राम। ठीक है, मतलब टॉप 3 अगर हम देखें ना रीजन्स इनकम के बेसिस पे, तो उसमें चंडीगढ़, मुंबई, और फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, अपना गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है यहाँ पर कि गुरुग्राम हरियाणा की औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है, फाइनेंशियल और बिजनेस सेंटर वगैरह है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है, तो हम बताएंगे कि जो हरियाणा राज्य है वह भारत के किस हिस्से में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं सीमा आयोग का जो गठन है वह कब हुआ था, तो हम बताएंगे कि सीमा आयोग का गठन जो है जिसने सी अपना आएगा अक्टूबर 1965 के अंदर। हुकुम सिंह समिति का गठन कब हुआ था, अक्टूबर 1965 के अंदर। इस समिति के गठन की घोषणा 23 सितंबर को हुई थी, और फिर जो हुकुम सिंह समिति है उसकी सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा को सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल को, मतलब यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट तारीखें हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना 4 मेन तारीख है। सबसे पहले क्या हुआ था, अक्टूबर के अंदर 1965 में जो हुकुम सिंह है ना उसकी कमेटी की जो है क्या किया गया था, अलग करने के लिए हुक्म गठन किया गया था, बनाई गई थी कमेटी। फिर इस समिति ने गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर को की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि इसका गठन कब हुआ। पहले देखो घोषणा होती है, गठन होता है, तो पहले गठन नहीं होता, पहले क्या होती है, घोषणा होती है, राइट। तो सितंबर 1965 के अंदर ना इसकी घोषणा हुई थी कि सुनो गांव वालों, अब हम बनाएंगे हुकुम सिंह समिति जो कि डिसाइड करेगी हरियाणा और पंजाब का फ्यूचर। तो ऐसी कुछ घोषणा हुई थी सितंबर 1965 में। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर के अंदर ना ये बनाई दी थी कि चलो हुकुम सिंह कमेटी बना दी है, अब ये क्या करेगी, अब ये डिसाइड करेगी कि कैसे पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए अब यहाँ पर एक और तारीख आती है 23 अप्रैल को। ठीक है, अब हम 1965 से 1966 में एंटर कर गए हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ना जेसी शाह की अध्यक्षता वगैरह में शाह आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तब यहाँ पर गठन किया गया, और फिर गठन होने के बाद फिर ये रिपोर्ट बनाएंगे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 31 मई को 1966 में। तो ये चारों की चारों तारीखें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब गठन हुआ था, कब ये बने थे, कब ये अस्तित्व में आए थे, कब इन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो लास्ट टाइम हम लोग इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। ठीक है, तो अब हम इसको फटाफट से ना रिवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सितंबर 1965 के अंदर ना घोषणा हुई थी कि हम ऐसी कमेटी बनाएंगे। अक्टूबर 1965 में आ गई थी, गठन हो चुका था। फिर उन्होंने डिसाइड किया, डिसाइड करते करते 23 अप्रैल के अंदर ना कौन सी कमेटी आई थी गाइस, कौन सी कमेटी आई थी, तो हम बताएंगे कि शाह कमीशन जो है वो आ गई थी। फिर इसने रिपोर्ट दी थी 31 मई के अंदर। तो हमने अप्रैल, मई, अक्टूबर, सितंबर ये सब याद रखना है। ठीक है,
सो ये अभी तक हमने सारा समझा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। तो हरियाणा का जो पंचकुला है ना, वो एक नया शहर है। यह ट्राई सिटी का पार्ट है। ट्राई सिटी के अंदर 3 मेन सिटीज़ आती हैं। कौन कौन सी? पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। ये तीनों में याद रखने कि ट्राई सिटी में कौन कौन सी सिटीज़ आती है? चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। यह जो शहर है ना, ये चंडी मंदिर छवानी की मेज़बानी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि चंडी मंदिर छावनी की मेज़बानी करता है। ये जो भारतीय सेना के पश्चिम कमान का मुख्यालय है। जो प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा हुआ है, तो यह प्राचीन नाम इसका क्या है? रोहतासगढ़ है। तो हम बताएंगे कि इनमें से जो सबसे नया है वो कौन सा है? पंचकुला है। इसमें जो रोहतक है वो पुराना है। सोनीपत, जिसको सोनप्रस वगैरह कहते थे, सोने की नगरी, अग्रोहा, यह भी क्या है? पुराना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर कि पश्चिमी बंगाल रोहतक का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। सोनीपत हरियाणा का शिक्षा नगरी। सो यहाँ पर सोनीपत जो है वो क्या है? हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख क्या है? स्वर्णप्रथ से किया गया है। अग्रोहा प्राचीन नगर है और यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो हम बताएंगे पंजाब के साथ करता है। किसके साथ करता है? पंजाब के साथ करता है। तो हरियाणा पंजाब के साथ अपनी राजधानी जो है वह साझा करता है। हरियाणा और पंजाब की जो है राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो ये तो हमारे इजी प्रश्न हो गए। फिर है अगेन यहाँ पर आता है हरियाणा के अलग अलग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये हमें इसका याद रखना है। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हरियाणा के अंदर जो श्रम दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। यह दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, इसीलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है। डैश ने हरियाणा का नाम हराना रखा था। तो महाराणा कृष्ण ने जो है हरियाणा का नाम हराना रखा था। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हम बताएंगे सरदार हुकुम सिंह समिति है, उसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 के अंदर पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया था। ठीक है, अगर हम हरियाणा के वैसे जो ज्योग्राफी वगैरह उसको देखें तो यमुना घग्गर का मैदान, शिवालिक पहाड़ियों का और रेगिस्तानी वगैरह रेतीला मैदान है और अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये हरियाणा है तो यहाँ पर क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर क्या है? अरावली की रेंजेस हो गई, यमुना नदी यहाँ पर हो गई पूरी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो हम बताएंगे कि हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान व पश्चिम में पंजाब स्थित है। नेक्स्ट आता है भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालय में, मतलब जो मिड डे मील स्कीम है ना, तो ये बेसिकली क्या है? यहाँ पर मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम जो है ये सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट की गई थी? तो हम बताएंगे तमिलनाडु के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आता है हरियाणा शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर पुलिस स्वयंसेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2016 मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि महिला पुलिस स्वयंसेवक, ये जो कंसेप्ट है हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? सो ये शुरू किया गया था 2016 के अंदर। और जो स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और मोस्टली ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया था। 2 ज़िले हैं, एक है करनाल और एक है अपने पास महेंद्रगढ़। ठीक है, एक अपने पास कौन सा है? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को हम बताएंगे कि हरियाणा को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी कि भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र होता है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज का उत्पादन करता है। ठीक है, तो हरियाणा में भारत का कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा जो है गेहूं कहाँ से आती है? हरियाणा से आती है। रोहतक में शोरी बाज़ार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा किसका बाज़ार है? कपड़े का बाज़ार है। तो रोहतक के अंदर एक बाज़ार है शोरी बाज़ार जो कि एशिया का 2nd नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स। यह दिल्ली से कम 70 किलोमीटर दूर है। 1951 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये थोक और खुदरा की इतनी अलग अलग दुकानें हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा रोहतक अपनी जो शिक्षण संस्था है उनके लिए भी फेमस है, कपड़ों का बाज़ार के लिए भी फेमस है ना।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है, तो हम बताएंगे डी यानी कि 20वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कितवां सबसे बड़ा राज्य है, तो हम बताएंगे 20वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत को का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का विभाजित हुआ था। ठीक है, अतः वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल क्या है, 20वें सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है इतना इतना है। तो पहले 4 कौन कौन से हैं यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन टेनिस फ्री ओडीफी यानी कि जो ओपन जो क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्शन फ्री जो राज्य है वो कौन सा है। तो हरियाणा के अंदर हम लोग बताएंगे किस मिशन के तहत हरियाणा जो है वह बना है ओपन डिफेक्शन फ्री मुक्त राज्य। तो मिशन का नाम बेसिकली हमें बताना है, रीजन नहीं बताना है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ओपन डिफेक्टिव यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित कर दिया है। 2014 के अंदर 2 अक्टूबर को इस मिशन की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि कौन सा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो किया गया है। तो हरियाणा में भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, हरियाणा है। हरियाणा राज्य द्वारा यह लक्ष्य जो है 1970 के अंदर ना पा लिया गया था। नवंबर 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की। ठीक है, फिर हम बताएंगे देश का कौन सा राज्य है जो दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो हम बता देंगे कि भाई वह कौन सा राज्य है, वह है अपना हरियाणा। तो वह अपना हरियाणा राज्य दूध और दही की भूमि के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हमारा जो डेली 100 है उसमें से केवल 5 प्रश्न रह गए हैं। नरनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो जो नरनौल रीजन है उसके साइड 3 तरफ से कौन सा राज्य लगता है, तो हम बताएंगे राजस्थान। सो नरनौल जो कि महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है, यह तहसील महेंद्रगढ़ के अंदर दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी जो सीमाएँ हैं वह 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं ये क्या है, नरनौल है और इसके आजू बाजू 3 साइड कौन सा जगह है, तो हम बताएंगे राजस्थान। और ये पूरा किस में आता है, महेंद्रगढ़ में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि जो हरियाणा है उसका कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है। तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर अम्बाला। तो हरियाणा का जो अम्बाला शहर है वह वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसे मिक्सी सिटी और साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, मिक्सी सिटी भी कहते हैं अम्बाला को, साइंटिफिक स्टडी भी कहते हैं, साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की सिटी भी कहते हैं किसको, अम्बाला को। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हम बताएंगे बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य के जिलों का अवरोही क्रम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तो वैसे सिरसा है, दूसरे नंबर पर हिसार आता है, तीसरे नंबर पर भिवानी, चौथे पे जींद और फिर फतेहाबाद। यहाँ पर सिरसा ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हम किसको चूज़ करेंगे, सेकेंड बेस्ट को चूज़ करेंगे जो कि कौन सा है, हिसार। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ देखिए ज़बरदस्त कॉलम वाले प्रश्न आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक है साहिर शेख, कन्नौज, कपिस्थल और पांडुप्रस्थ। ये है एंशिएंट नाम, पुराने नाम, और नए नाम को हमें बताना है कि कौन सा क्या है। तो साहिर शेख जो है वह किसका है, कन्नौज किसका है, कपिस्थल किसका है, कपिस्थल हमें पता लग रहा है कैथल का है, पांडुप्रस्थ हमें पता है पानीपत का होगा, फिर कन्नौज जो है वो किसका है, महेंद्रगढ़ का है, और जो साहिर शेख है वो सिरसा का है। तो 1 का तो ए आ जाएगा और 1 का ए क्या है, एक ही है, तो अपना ऑप्शन 1 बी आ जाएगा इसका, है ना, बी बिल्कुल सही है अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहिर शेख जो है वह सिरसा का नाम है, कन्नौज किसका है, महेंद्रगढ़ का नाम है, कपिस्थल कैथल है और पांडुप्रस्थ पानीपत है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो अपना आ जाएगा रोहतक नहीं करता है उत्तर प्रदेश के साथ। रोहतक उत्तर प्रदेश के साथ किसी के साथ भी नहीं करता है, कोई और स्टेट के साथ। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय पंचकुला। सो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हम बनाते हैं यहाँ पर ये भारत का ज़बरदस्त सा मैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ना भारत का मैप बना दिया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है ये लगभग कितना किलोमीटर लंबा है, इतना किलोमीटर ये लंबा है, जो कि श्रीनगर है यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या है, कन्याकुमारी है, उनको जोड़ता है। यह हरियाणा के
अम्बाला, करनाल, सोनीपत ज़िले से गुजरता है, लेकिन यह पंचकुला ज़िले से नहीं गुजरता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि पंचकुला बेचारा नहीं गुजरता है इससे, पंचकुला से है नाराज़ है रास्ता, और अम्बाला, करनाल और सोनीपत से क्या है ये गुजरता है। ठीक है, तो किससे गुजरता है? काश यानी कि करनाल, अम्बाला, सोनीपत से ही गुजरता है और पंचकुला से ये नहीं गुजरता है। कौन सा? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो भी हमने देखा। तो इसी के साथ हमारे जो 100 प्रश्न हैं आज के वो पूरे होते हैं, और इसी के साथ हमारा जो ये पूरा हमने देखा, ठीक है, ये 100 प्रश्न, इसको हम लोग कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं ये पूरी किताब को, इस पूरी PDF को हर दिन। तो ये तो हमारा क्या था आज, डे नंबर 1। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसके लाइक वाइक जो भी होता है कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट 100 प्रश्न के साथ।